पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग मजाक की जुबान नहीं समझते दोस्तों। मसला काफी हद तक खतरनाक हो चुका है। देखें, पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग मजाक की जुबान नहीं समझते। तालिबान की तरफ से ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर इस तरीके के पिक शेयर करना या ट्वीट करना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो एक कुत्ता बनाकर उनके गले में जंजीर डालकर और जंजीर का पंदा या उनका जंजीर जो है वो अमेरिका के हाथ में दिया हुआ है, ऐसी पिक ट्वीट करना। और साथ में दोस्तों वीडियो जो आप देख रहे हैं साइड में, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है कल एक नया अनाउंसमेंट किया है। 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के आसपास बनाए जा रहे हैं। ये कल की बात है। ये बनाने का तो पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट कल हुआ है। पब्लिक को, अवाम को कल पता चला है। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुल्ला याकूब ने जो है वो कल ये बात करते हुए कहा कि हम 1250 चेक पोस्ट जो है ड्यूरिंग लाइन के जो बिल्कुल आसपास जो है वो लाइन से बनाए जाएंगे। यानी कि तालिबान इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अब पाकिस्तान से जरूर लड़ेंगे। और पाकिस्तान से जंग दोस्तों, आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा है या कोई पॉलिटिक्स इशू आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो कोई बात नहीं, ये बातें गर्म हो जाएंगी, बाद में ठंडी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार होने के लिए पाकिस्तान तो नहीं करेगा, पाकिस्तान तो सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान के जो लीडर है उनकी एक शब्द वो अपने मुंह से निकालेगा ना तो वार हो जाएगी स्टार्ट। क्योंकि भाई जहां तक हम अभी तालिबान और अफगानिस्तान की न्यूज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ट्विटर पे इधर उधर, जहां पे हमको पता चल रहा है या हमको हमारा देश है, हमें लोग बता रहे हैं नजदीक से, भाई पूरा देश अफगानिस्तान के जितनी भी सरकार है सारे तालिबान अलर्ट हो चुके हैं। और पाकिस्तान को लेके ये मसला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। काफी ज्यादा तालिबान के लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मसले को खत्म कर देते हैं, ये वार कर लेते हैं, या आप जीतो या हम जीते, इस मसले को कर देते हैं एंड। रोज रोज के तमाशे से, रोज रोज के पंगों से एक दफा पंगा ज्यादा बेहतर है। हमने ऐसी भी बहुत सारी ट्वीट्स देखी, हमने ऐसे भी बहुत सारे तालिबान देखे जो ये बात कर रहे थे कि भाई हम अपने लीडर का वेट कर रहे हैं, जरा वो हमें ऑर्डर करे और हमें अलाउ करे और अनाउंसमेंट कर दे, हम तो भाई अपना पूरा बांध के चले जाएंगे, घुस जाएंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, वहीं पे जाके पड़ जाएंगे। तो भाई वो तो रेडी बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान को डर भी तालिबान से इसी चीज से है, क्योंकि तालिबान का पता नहीं चलता, कहीं भी पड़ जाते हैं भाई, कोई पता नहीं चलता उनका। अब ये पाकिस्तान की तरफ से ये बातें क्यों ज्यादा गर्म हो रही है कि आपको मैंने बताया था जब ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया, तो सेम टाइम उसी दिन अफगानिस्तान ने जो है हमारी जुबान में बोलते हैं कि बैनुल अक़वामी जो है वो एक रास्ता है जो पाकिस्तान का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल वहां से होकर अफगानिस्तान के रास्ते से होकर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, साथ में ईरान ने तो बंद ही कर दिया, तुर्की, और इसी तरीके से जो है वो बहुत सारे देशों को सप्लाई करता था और वहां से चीजें लेता था। लेकिन तालिबान ने वो रास्ता कंफर्म कर दिया है बंद। ये तो नया इशू है, इससे पहले डैम का बहुत बड़ा इशू है कि कुनर पे डैम बन रहा है, वो पानी रोक दिया जाएगा, पाकिस्तान का एक घूंट नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को। ये बहुत सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान के अंदर ये लोग इतने जो है वो भड़क उठे थे कि यार हम वार करेंगे, हम ये करेंगे तालिबान के साथ। अभी इन्होंने एक अपना पाला हुआ कुत्ता भेजा था मौलाना डीजल, वो भी आया अफगानिस्तान, किसी ने उसकी बातों को न सुना न आया, वो चला गया, किसी ने उसकी बातों को जो है इतना ध्यान नहीं दिया। अब तालिबान बोल रहे हैं
कि पहले पाकिस्तान ये चाहता था, अब हम ये चाहते हैं कि ये वार होनी चाहिए, और तालिबान ने तैयारी कर दी है पूरी तरीके से स्टार्ट। आपको पता है 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी कि पाकिस्तान के 4 जो आर्मी के बंदे थे उनको पकड़ा गया था अफगानिस्तान की तरफ। ये टेस्ट कर रहे हैं तालिबान को, लेकिन तालिबान जो है अब जो है उनका पूरा फोकस जो है पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। पाकिस्तान बचेगा नहीं, और स्पेशली इनकी ये चौकीदार आर्मी, डॉलर खोर आर्मी, ये जो इनकी सेना है, ये तो आपको पता है ये टट्टू है। कभी रशिया के टट्टू बन जाते हैं, तो कभी ब्रिटिश के टट्टू बन जाते हैं, तो कभी अमेरिका के टट्टू बन जाते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ये बात पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। पाकिस्तान अपने पिछले वर्ल्ड कप से, उससे पहले एशिया कप से सारे मैच हार गया, लेकिन आज दबा के इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे कि हिंदुस्तान हारेगा। हिंदुस्तान हारे या जीते वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान को आप देखिए कि खुद कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरे का पकड़ के लटक रहा है, दूसरे के एल से झूल रहा है। तो उनकी आदत है, तो वो कभी रशिया का टट्टू है उनकी सेना, तो कभी जो है वो लंदन का एल पकड़ के लटकती है, और कभी अमेरिका का, तो कभी चाइना का। लेकिन तालिबान ने कहा कि अब ये तुम्हारे नौटंकी और ड्रामे नहीं चलेंगे, वैसे भी दुनिया से सैंक्शन लगे हुए हैं हमारे ऊपर, हमारी सरकार वैसे भी लीगल नहीं है, हमें ग्रुप की नजर से दुनिया में देखती है, तो तुम्हें भी मार दिया तो क्या हो जाएगा। तो भाई ये बात काफी ज्यादा पेचीदा हो रही है और काफी ज्यादा सीरियस हो रही है, और सूरत हाल ये है अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम मेरे दोस्तों कि तालिबान की पूरी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। जो कुछ भी है उनके पास, टैंक, तोप वगैरह सब लाके डेवरन लाइन के आसपास चेक पोस्ट बना के वहां पर लगा दिए हैं। और उनके जो सबसे बड़ी ताकत तो तालिबान की वही है, जो खुद पे बांध के दूसरे के घर में जाके पटते हैं या क्या करते हैं, जो ब्लास्ट करते हैं, वो लोग सारे अलर्ट हो चुके हैं। और एक बात और नई आई है तालिबान के सामने कि एकेडमी से 5,500 बंदों को जो है कल निकाला गया है, यानी कि उनको ये रेडी हो गए, ये रेडी होकर निकल गया एकेडमी से। ये देखिए ये बातें सारी रिलेटेड है पाकिस्तान से लेकर, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 1250 चेक पोस्ट बन जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डैम की बातें चलती है, और एकेडमी से एकदम 5,500 बंदे 2 साल के बाद जल्दी से निकल जाते हैं, और सेम इसी दिन। ये पूरी बातों को रिसर्च करने के बाद, ये सारी चीजों को रिसर्च करने के बाद इतने समझ में आ रहा है कि अब पाकिस्तान की टुकने वाली है, और ऐसी टुकाई होगी इनकी हमारे हाथों कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे। ऐसी टुकाई करेंगे हम इनकी कि पूरी दुनिया देखेगी, तमाशा देखेगी, कोई इनको पानी पिलाने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान एक गलत फहमी में है कि हमारे पास एटमी ताकत है, हम जो है एटम बम चला देंगे। ये इनका बाप पे नहीं चला सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सोच रहे हैं कि तालिबान को तो दुनिया वैसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, हमारे साथ लड़ाई हो जाएगी तो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रीज खड़े हो जाएंगे। एक भी कंट्री, इनका अपना पाला हुआ बेटा बांग्लादेश भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा। यह बात याद रखना कि बांग्लादेश भी इनका साथ